अस्सलाम वालेकुम। तालिबान रजीम और भारत का जो मेल मिलाप आजकल बहुत चल रहा है, उसका एक नतीजा सामने आ गया है और वो नतीजा है कि अब अफ़गानिस्तान भारत के मशवरों पर पाकिस्तान के दरिया पर, यानी दरियाए चित्राल जो अफ़गानिस्तान में दाखिल होता है तो दरिया कन्नड़ कहलाता है, उस पर एक डैम कायम करेगा ताकि पाकिस्तान के पानी को रोका जा सके। ये बिल्कुल वही स्कीम है जो भारत की स्कीम है। पाकिस्तान के पानी को रोकना भारत का अहम तरीन मंसूबा है। वो पाकिस्तान से जंग तो नहीं जीत सका, पाकिस्तान के खिलाफ जो उसने मई में हमला किया था, पाकिस्तान पर नया नॉर्मल बनाने की कोशिश की थी, तो ऐसी धूल चाटी कि उसके बाद अब उसने फैसला किया है कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी करनी है और पाकिस्तान के जो अपर जो दरिया आते हैं, जो कश्मीर से आते हैं, वहाँ पर डैम्स बनाने हैं ताकि पाकिस्तान के पानी को रोका जा सके, या उस पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं तो एक ऐसा कंट्रोल बनाया जा सके कि पाकिस्तान में आबी निज़ाम मुकम्मल तौर पर भारत के कंट्रोल में हो जाए और पाकिस्तान जो ज़राअत के लिए उससे फ़ायदा उठा सकता है वो ना उठा सके। इसी तरह अब अमीर मुत्तकी साहब अफगानिस्तान गए थे, अब वहाँ से आए हैं तो एक नया फितना, एक नया फिसाद साथ लेकर आए हैं और वो फितना ये है कि पाकिस्तान का एक डैम है, दरिया है, दरिया चित्राल, वो कुछ देर के लिए अफगानिस्तान में एंटर होता है, यानी उसकी टोटल लंबाई जो है वो 480 किलोमीटर है और 480 किलोमीटर से तकरीबन 260 किलोमीटर वो दरिया जो है पाकिस्तान में बहता है और वो थोड़ी देर के लिए अफगानिस्तान में दाखिल होता है और जाकर दरिया काबुल में गिर जाता है और दरिया काबुल जो है उस पानी को लेकर वापस पाकिस्तान में आ जाता है। तो ये दरिया जो है, इसका तकरीबन तमाम का तमाम पानी जो है वो पाकिस्तान के इस्तेमाल में है, पाकिस्तान से जनरेट होता है और पाकिस्तान में वापस आ जाता है। अब अफगानिस्तान ये शरारत कर रहा है कि वो गंभीरी के मुकाम पर एक डैम बनाना चाह रहा है। इब्तदाई तौर पर तो वो कह रहे हैं हमने दो मंसूबे हमारे पास हैं, पहले तो हम एक छोटा डैम बनाएंगे, 34,000 हेक्टर जो है वो ज़मीन को हम उससे सैराब करेंगे, इसके अलावा 45 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने एक और बड़ा प्लान भी बना रखा है। बड़ा प्लान ये है कि उसके तहत 2 से 3 अरब डॉलर खर्च किए जाएंगे और उससे ज़्यादा बिजली पैदा करने वाला, ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा करने वाला एक बड़ा डैम बनाया जाएगा जिससे 100 मेगावाट से ज़्यादा बिजली या 1000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी। तो ये एक ऐसा मंसूबा है जो पाकिस्तान के लिए आबी दहशतगर्दी है। पाकिस्तान बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है कि किस तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर बैठ कर तालिबान रजीम भारत की मदद से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें तैयार कर रही हैं। जो दरिया चित्राल और दरिया कन्नड़ का जो मामला है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये समझने के लिए कि पाकिस्तान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। गिलगित बल्तिस्तान और जो चित्राल का जो बॉर्डरिंग एरिया है, वहाँ पर एक 76 ग्लेशियर है। वहाँ से जब पानी पिघलता है, जब गर्मी होती है वहाँ से पानी पिघलता है, बर्फ़ पड़ती है 76 ग्लेशियर से और वहाँ से पानी पिघल के फिर वहाँ से थोड़े थोड़े नदी नाल निकलते हैं और वो आगे बनकर दरिया बन जाते हैं। पहले वो दरिया मस्तूज कहलाता है, फिर वो आगे बढ़ता है तो जनाब वो दरिया चित्राल कहलाता है और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 250 से 260 किलोमीटर का एरिया में वो सफ़र करता है। 70% पानी जो है वो उसका पाकिस्तान के इलाकों से उसके अंदर जाता है और वहाँ से निकल के वो दरिया जो है एक ख़ास मुकाम पर जाकर अफगानिस्तान के अंदर दाखिल हो जाता है। अफगानिस्तान में चूंकि उसको वहाँ पर उनका कन्नड़ का इलाका है तो कन्नड़ के इलाके में उसको दरिया कन्नड़ करार दिया जाता है। तकरीबन वहाँ 200 से 220 किलोमीटर का इलाका वो सफ़र तय करता है। पहले वो दरिया पच में जाके गिरता है असदाबाद के मुकाम पर और दरिया पच जो है आगे जाकर दरिया काबुल में गिरता है। अब ये दरिया काबुल जो है ये इसका रुख पाकिस्तान के जाने पर, ये काबुल के पास से कहीं से ओरिजिन है इसका और वहाँ से ये चलता हुआ पानी लेता हुआ पाकिस्तान में अटक के मुकाम पर दरिया सिंध में आकर मिल जाता है। तो ये दरिया काबुल जो है पाकिस्तान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, यानी कि दरिया चित्राल का पानी जो है वो दरिया चित्राल से गया मस्तूज से आगे फिर चित्राल बना, चित्राल से आगे फिर वो इंडिया के अंदर अफगानिस्तान के अंदर दाखिल हुआ। अफगानिस्तान में वो दरिया आगे बढ़ता हुआ कन्नड़ दरिया कहलाया। दरिया कन्नड़ जो है आगे दरिया पच में गिरा असदाबाद के मुकाम पर और दरिया पच जो है जलालाबाद के करीब जाकर दरिया काबुल में गिरता है और दरिया काबुल का जो पानी है वो वापस पाकिस्तान में आ जाता है। अब भारत का मंसूबा क्या है कि वो असदाबाद के करीब गंभीरी एक जगह है, वहाँ पर एक डैम बनाने जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान के इस पानी को रोका जा सके। मंसूबा तो बाज़ाहिर ये है कि जनाब हम इसके ज़रिए आबपाशी करेंगे, लेकिन प्लान इसके पीछे यही है कि वो इस मामले पर पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, पाकिस्तान के पानी को रोकना चाहते हैं, क्योंकि ये तरीक़ाकार खालिसतन भारतीय तरीका है। भारत जेलम पर भी डैम बनाने की कोशिश कर रहा है,
ओडी पर डैम बना रहा है, इसके अलावा और किशन गंगा डैम पर उसने बनाया ताकि पाकिस्तान को जिच किया जा सके, इसके अलावा उसने चनाब पर बगलियार डैम बनाया, और भी मंसूबे हैं जो उसके अभी ज़ेर तकमील है या वहाँ पे अभी मनसूबाबंदी कर रहा है। तो वो पाकिस्तान के पानी को मुस्तकिल तौर पर रोकना चाह रहे हैं। तो यही स्ट्रेटजी अब अफगानिस्तान में अपनाई जा रही है। पाकिस्तान का कंसर्न इसमें बहुत सिंपल है, जैसे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी है, इस तरह दरिया कुन्नर, दरिया चित्राल जो है, इसके हवाले से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अभी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, चूँकि हालात बहुत ख़राब है, इसलिए आगे कोई एग्रीमेंट होने की तवक्को भी नहीं है मुस्तकबिल करीब में। तो ऐसे में जो है अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लिए पानी रोक कर परेशानी का सबब बन सकता है, और वो पानी जो पाकिस्तान का सारा पाकिस्तान से पानी जा रहा है वो अफगानिस्तान के अंदर ज़राअत में या और मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकता है, या वो उसको आगे अपने दीगर इलाकों में उसको भेज सकते हैं, नाले बना के, नदी नाले बना के, नहरी निज़ाम बनाकर। तो ये पाकिस्तान का पानी, क्योंकि ये पानी चित्राल का यहाँ से जाता था और आगे दरिया काबुल में शामिल होता था, और दरिया काबुल उसको पानी को वापस पाकिस्तान में ले आता था। इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि अफगानिस्तान ने प्लान ये किया है, इब्तदाई तौर पर तो अफगानिस्तान ये कह रहा है कि हम अफगान कंपनी को दावत देंगे कि इसमें सरमायाकारी करें, क्योंकि गंभीरी में ये छोटा प्रोजेक्ट है, ज़्यादा पानी जमा नहीं होगा वहाँ पर। इसके अलावा बिजली भी जो है वो 45 मेगावाट इस्तेमाल वहाँ से बनेगी, और इसके अलावा 34,000 एकड़ ज़मीन को सैराब किया जाएगा। लेकिन वो ये प्लान कर रहे हैं कि हम एक बड़ा डैम यहाँ बनाएंगे जिसमें तकरीबन 2 से 3 अरब डॉलर जो है मालियत आएगी। उसके लिए हमें बैरूनी सरमायाकारी की ज़रूरत होगी, और बैरूनी सरमायाकारी तो चूँकि अफगानिस्तान को दुनिया के बहुत सारे ममालिक तस्लीम ही नहीं करते, तो वहाँ बैरूनी सरमायाकारी का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ऐसे में ये सरमायाकारी भारत के हाथ में जाने की सबसे ज़्यादा तवक्को है, और अगर ये भारत को प्रोजेक्ट मिल जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी होगी, क्योंकि भारत को जहाँ मौका मिलता है वो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इससे पहले भी वो भारत ने अफगानिस्तान के अंदर 2 जो डैम्स हैं उनमें सरमायाकारी की थी। एक तो शातूत डैम है जिसमें उसने सरमायाकारी की, इसके अलावा एक सलमान डैम है जिसमें उसने सरमायाकारी भारत ने अफगानिस्तान के अंदर कर रखी है। तो अगर ये गंभीरी डैम जो है इसके अंदर भी भारत सरमायाकारी करता है तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि भारत की मुस्तकिल प्रेजेंस होगी, उसके डिज़ाइन के अंदर ऐसी चीज़ें रखी जाएंगी, उसके अंदर जो स्ट्रेटजी होगी, उसको ऑपरेट करने का जो तरीकाकार होगा वो यकीनन पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा। तो ऐसे में पाकिस्तान के पास यह है कि पाकिस्तान को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फौरी तौर पर मामले को आलमी अदालत इंसाफ के अंदर ले जाना पड़ेगा, ये किसी भी फोरम पर जहाँ पानी के मसाइल को उठाए जाते हैं, क्योंकि टेल पर रहने वाले जो मुल्क होते हैं उनका सबसे ज़्यादा हक होता है। पाकिस्तान का दरिया है, ओरिजिन भी पाकिस्तान से, ओरिजिनेट भी इसका पानी यहाँ से होता है, अफगानिस्तान में थोड़ा दाखिल होता है, फिर दरिया काबुल के जरिए पाकिस्तान में आ जाता है। तो पाकिस्तान का हक इस पर सबसे ज़्यादा है। तो इसमें पाकिस्तान को फिर यह कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात ठीक हों, तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ कोई मुस्तकिल हल भी निकालना चाहिए, कोई फार्मूला बना लेना चाहिए कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान का सारा पानी जो पाकिस्तान के ग्लेशियर से पैदा होता है, पाकिस्तान से किस ज़्यादा इलाके में सफ़र करता है दरिया, और इसका सारा पानी अगर वो अफगानिस्तान इस्तेमाल कर लेगा तो पाकिस्तान का इसमें शदीद नुकसान होगा। फिर इसके लिए भी ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है कि पाकिस्तान को भी डैम्स बनाने चाहिए। अपने जितने दरिया हैं, छोटे दरिया हैं, बड़े दरिया हैं, उन पर डैम बनाना चाहिए। कालाबाग डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कालाबाग डैम एक ऐसा ज़ख़ीरा है जो पाकिस्तान के मैक्सिमम दरियाओं का पानी को ज़ख़ीरा कर सकता है। इसके अलावा जैसे दरिया चित्राल है, इसमें भी कोई प्लान बन सकता है, तो ज़रूर इस पर कुछ स्टडी होनी चाहिए कि पाकिस्तान में छोटे दरियाओं पर, छोटी ट्रिब्यूटरीज जो हैं उन पर भी डैम बनाए जाएं, ताकि हम अफगानिस्तान या भारत की किसी भी ब्लैकमेलिंग का शिकार ना हो।